पीपल, बड़ और बेलपत्री। कभी मौका लगे तो स्कंद पुराण को और गरुड़ पुराण में स्मरण करिएगा। 3 वृक्षों को पितरों के भाव से पूजा जाता है, पीपल को, बड़ को और बेलपत्री को। किस तरह के व्यक्ति के मरने के बाद कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए उसका भी प्रमाण शास्त्रों में है, उसका भी प्रमाण। फिर लोग कहेंगे गुरुजी पेड़ों की महिमा बताने बैठ गए, फिर वृक्षों की महिमा बताने बैठ। अरे ये वृक्ष ना हो तो जीवन ना हो। कई लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन है कि आप पेड़ पत्तियों के बारे में क्यों बताते रहते हो, आप वृक्षों के बारे में क्यों बताते रहते हो। अरे मेरा शंकर बड़ के पेड़ के नीचे बैठा रहता है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो बड़ के पेड़ के नीचे सुनाई। तुलसी बाबा रामचरितमानस की रचना करते हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर कर देते हैं। मेरे हनुमान जी कहीं बैठकर साधना करते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे कर लेते हैं। मेरा शंकर, मेरी लक्ष्मी मां, मेरा नारायण अगर कहीं बैठकर साधना करता है तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे कर लेता है। तो बखान करने में मेरा क्या जाता है, वर्णन करने में मेरा क्या जाता है। पर कई लोगों को बुरा लगता है कि आप वृक्ष, अरे 3 वृक्ष पितरों के समान है, पीपल, बड़ और बेलपत्री। किसके मरने के बाद कौन सा पेड़ लगाया जाए जिससे उस जीव की मुक्ति हो जाए, यहां तक शास्त्र वर्णन करता है। जो पूर्ण उम्र लेकर गया है, कोई अभिलाषा उसके अंदर रही ना, वो बड़ का पेड़ लगाया जाए। उसके जाने के बाद बट वृक्ष लगाया जाए, उसके जाने के बाद बट वृक्ष लगा दिया जाए किसी ऐसी जगह पर जहां पथिक को छाया मिलती हो। ये पितरों के तुल्य है। जो मर गए अधोगति में, बहुत सारी अभिलाषाएं मन में रह गई। अभी मुझे और कमाना था, अभी मुझे फैक्ट्री बनाना था, अभी मुझे दुकान बनाना था, अभी मुझे ऐसा करना था, अभी मुझे ये काम और करना था, अभी मेरा घर का निर्माण करना था, मेरे बेटे बेटी की शादी करना थी, और अचानक योग संजोग बना और मर गया। उसको पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। उसके जाने के बाद पीपल के वृक्ष का कहीं ना कहीं रोपण करना चाहिए, और उस पीपल के वृक्ष को लगाने के बाद, बड़े के वृक्ष को लगाने के बाद जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था जरूर करना, जिससे वो सूखे ना। तीसरा, जो अधोगति में मर गया, कुंवारा मर गया, या उसकी गति एक्सीडेंट में, आदिक में, या किसी भी तरह से सुसाइड कर या किसी भी तरह से भूखा प्यासा, यहां तक कहा गया भले कुंवारा नहीं मरा और भूखा और प्यासा भी चले गया तो उसके लिए बेलपत्री का पेड़ का निर्माण करना चाहिए, बेलपत्री का पौधा लगाना चाहिए, उस पर पानी की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो। कितना सुंदर लिखा है महाराज शास्त्रों के अंतर्गत, कितना सुंदर वर्णन किया। मृत्यु लोक में किसी के मरने के बाद उस दिन से तारीख लिख लेना कि इतनी तारीख से शंकर जी पे मैं जल चढ़ा रही हूं, पशुपति व्रत कर रही हूं, बेलपत्र चढ़ा रही हूं, चावल का दाना चढ़ा रही हूं, मूंग चढ़ा रही हूं, एक फूल चढ़ा रही हूं या बेलपत्र। जिस दिन से तुम शिव की आराधना चालू कर दो, उस तारीख से लेकर 3 महीने तक उस तारीख को मिलाने का प्रयास करना कि जिंदगी में संकट आया और कटा कि नहीं कटा, दुख आया मिटा कि नहीं मिटा, और लक्ष्मी की कमी थी तो पेट उसने भरा कि नहीं भरा, वो तारीख निकाल कर रखी। और आज बाहेती परिवार को भी कह रहा हूं, जितना जितना आप शिव महापुराण में ये व्यवस्थाओं में, लोगों को प्रसाद आदि में बिठाने में, पानी पिलाने में, या कथा के अंतर्गत जो भी खर्च करो, उसको एक डायरी में लिख कर रखना। आज की तारीख से लेकर कुछ महीने की बाद की तारीख मिलाना कि मेरे शंभू ने वापिस 1000 गुना कर लौटाया कि नहीं लौटाया। वो कृपालु, वो दयालु, उसकी कृपा। अभी हैदराबाद के ही परिवार ने कथा करवाई थी वहां हरिद्वार में।
जब उनका फोन समीर जी आशीष जी के पास आया तो उन्होंने कहा हम हरिद्वार कथा करा कर आए हैं, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर रखी है कि बाबा चाहेगा तो दूसरी कथा भी जल्दी ही करा देगा। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी तत्व है, ये शंकर। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी दे। वो क्या देता है, कैसे देता है, ये उसके ऊपर है। कितना देता है ये उसके ऊपर। कृपा कम नहीं। क्या होता है शिव पुराण सुनने से, क्या होता है श्रीमद् भागवत और रामायण सुनने से, क्या होता है घर में अभिषेक और पूजन करने से। शिव पुराण कहती है ये दिल, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये बदल जाती है, शंकर के चरणों में पहुंच जाती है। अतापी वर्तापी महाभारत के 96 अध्याय में वर्णन आता है वन पर्व के अंतर्गत कि इन दोनों ने शिव की आराधना कर अनायास। जैसे देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व से दूर था। ब्राह्मण का काम क्या है? शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पूजन कराना, पाठ कराना, मंत्र जाप करना, संध्या करना। और ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्म है स्वयं पूजन करे, स्वयं पाठ करे, स्वयं आराधना करे। और उसकी आराधना में, उसकी वाणी में, उसकी तप साधना में वो बल होना चाहिए कि दूसरों को भी उस भजन में, उस सेवा में, उस अर्चना में, उस कीर्तन में लगा दे। तो समझ लो कि ब्राह्मण का जीवन सफल हुआ। ब्राह्मण का जीवन सफल। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? बहुत बढ़िया, रखो जरा रखो। धन्यवाद, बहुत बहुत। जाना चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। जाते रहो। दुख होना तो भी जाना, तकलीफ हो तो भी जाना, शरीर में कष्ट हो तो भी जाना, और प्रसन्न होकर जाना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ में शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।